हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लेकर आए आपके किसी भी परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ 30 प्रश्न या ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन सिद्ध होने पर लगाया जाता है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। आपसे पूछा कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत पहला उच्च न्यायालय जो स्थापना हुआ कलकत्ता में हुआ। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। आपसे पूछा कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में पहली जनगणना जो हुई 1872 में हुई। परंतु एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली नियमित जनगणना जो हुई थी वह 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय। और यह जो जनगणना हुआ था 1872 वाला, वह लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुआ। 1881 से नियमित 10 वर्षों पर शुरू हुआ। अब तक 15 आधिकारिक जनगणनाएं हो चुकी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछा कि न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का प्रक्षेपण इसी नियम पर आधारित है। इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। आपसे पूछा कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर ने प्रतिपादित किया। 1609 में 3 नियम दिए जिन्होंने। सूर्य ग्रहों की गति का केंद्र है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा प्रदान करना। शरीरों को रोगों से बचाती हैं डब्ल्यूबीसी, यानी कि वर्ल्ड वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुछ दिन में कुछ सप्ताह तक होता है। इनकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नैनोमीटर किसका माप है। आपसे पूछा है कि नैनोमीटर किसका माप है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। परमाणु और अणुओं का आकार नैनोमीटर से मापा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी इसी पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, आवर्त सारणी के जनक कौन है। आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी के जनक है। 1869 में आवर्त सारणी का नियम दिया इन्होंने। इसमें 63 तत्वों को परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एड्स किस वायरस से होता है। एड्स जो है किस वायरस से होता है ये आपसे पूछा है। तो एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो HIV का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, या प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विधायी सूचियां से संबंधित है।
इनमें 3 सूचियां, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है। आपसे पूछा है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहां है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीला फिलीपींस में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यानी कि एडीबी का मुख्यालय। इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश हैं 68 इसके सदस्य देश हैं, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 1970 से मनाया जा रहा है। उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, इसे सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सरोजिनी नायडू जो ऑप्शन में दिया है, सरोजिनी नायडू वो जो है वो पहली महिला राज्यपाल रही हैं, पहली महिला राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की थी। और सुचेता कृपलानी भी जो बनी थी या भी आपके उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी पहली, ये 1963 से 1960 तक रही। स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रही, महात्मा गांधी की निजी सचिव भी रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। स्थापना जो इसका हुआ था यूएनओ का वो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके संस्थापक जो थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो हुई थी वह 1969 में हुई थी। डीआरडीओ का भी स्थापना याद रखने का, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिकतम सीटों की संख्या जो है वो 552 है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित है। वर्तमान में 543 सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेख है इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था। 1949 में अस्थायी प्रावधान 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया, धारा 370 या अनुच्छेद 370। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोखरण में हुआ था। राजस्थान में 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मारियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है। इसकी गहराई 11,034 मीटर है, या प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर जो है वह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, इसे चैलेंजर द्वीप भी कहा जाता है। अब चलते
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। आपसे पूछा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। रमन प्रभाव की खोज के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो 28 फरवरी 1930 को ही इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। आपसे पूछा कि भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन गठन कब हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में हुआ। पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 2015 में इसे नीति आयोग से बदला गया। इसका उद्देश्य विकास योजनाएं बनाना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है। आपसे पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, ब्लू व्हेल जो है विश्व का सबसे बड़ा जीवित जीव है। लंबाई इसकी 30 मीटर, वजन 180 टन, समुद्री स्तनधारी या है। इसका जीभ का वजन हाथी जितना हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। आपसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एच.जे. कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये 1950 से 1951 तक पद पर है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। प्रारंभ में 8 न्यायाधीश थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपसे पूछा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बैसाखी वाले दिन जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलवाई थी। यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध या उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। 1957 में पूरा हुआ। एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का यह बांध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना होता मुंबई यानी कि मुंबई में हुई थी। संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सीमा में ऊंचाई इसकी 8,586 मीटर है। यह नेपाल सीमा पर स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। ये 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही हैं, महाराष्ट्र से थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही राजस्थान राज्य की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो मुंबई में है। इसे 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। वर्तमान समय में जो इसके गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न पूछा है आपसे किसी भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने SLV-3 और अन्य
प्रक्षेपास्त्र में योगदान दिया। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हें जनता के राष्ट्रपति भी कहा जाता है। तो ये रहे आपके टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।